ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा ने अंग्रेजों से शिरडी में सड़क बनाने का चैलेंज स्वीकार कर लिया। अब सारे गांव वाले परेशान। साई ने किसी से पूछा भी नहीं, चैलेंज स्वीकार कर लिया। कैसे बनेगी? कोई इंजीनियर नहीं है हमारे पास, कोई हमें जानकारी नहीं है, कैसे बनेगी? बाबा सबको शांत करते रहे, चिंता मत करो, राम जी ने मेरे मुंह से कुछ बुलवाया, ओम तो कुछ तो सोच कर ब्रह्मणे बुलवाया नमः। होगा, उसकी व्यवस्था भी राम जी नैवेद्य करेंगे। मध्ये पानीं समर्पयामि, पुनर्नैवेद्यं खंडोबा मंदिर पर, निवेदयामि। जो कि सीमा की ओम शिरडी की प्राणाय सीमा पर स्थित है, स्वाहा। वहां एक ओम आगंतुक अपानाय स्वाहा। उतरता है बैलगाड़ी से। ओम व्यानाय स्वाहा। नाम था धीर, जो कि ओम अयोध्या से आया हुआ है। उदानाय मालसापति स्वाहा। जी मिलते हैं। मालसापति जी ओम से कहता है समानाय कि मुझे एक साधु स्वाहा। बाबा ने कहा था शिरडी चले जाओ, ओम जो पहला ब्रह्मणे व्यक्ति मिलेगा नमः। वही तुम्हारी नैवेद्यं मदद करेगा। मालसापति समर्पयामि, जी कहने लगे, भाई मुझे ज्यादा तो हस्तप्रक्षालनं जानकारी नहीं है, मैं तुम्हारे समर्पयामि, विषय में जानता, लेकिन मुखप्रक्षालनं मदद समर्पयामि। करने के लिए तो हमारे सिर्फ एक ही व्यक्ति शेषोपचारार्थे बैठे हैं, जो प्रार्थनापूर्वकं सबकी सुख नमस्करोमि। दुख की चिंता करते श्री हैं। चलो उनके पास लेकर सच्चिदानंद चलता हूँ। सद्गुरु ले आए बाबा के साईनाथ पास। महाराज की जय। बाबा के पास ले आए, परिचय हुआ। बाबा के सामने धीर बाबू बैठ गए। अब सारे परेशान थे। उधर उसमें चांदोलकर जी, मास्टर जी, यहाँ तक कि पाटिल जी, बाईजामा, सभी लोग परेशान शिरडी में द्वारका माई में इकट्ठे थे कि साईं कैसे बनेगी सड़क, एक ही महीने का टाइम। बाबा कुछ नहीं बोल रहे, कुछ ढूंढ रहे, पोटली में ढूंढते ढूंढते एक मिट्टी का पात्र जिस पे के ऊपर कपड़ा बंध रहा था, इतने में धीर बाबू को मालसापति जी ने लाकर बैठा दिया। धीरवान मन में सोच रहा कि ये तो फकीर है, ये मेरी क्या मदद करेंगे। मैं तो साधु बाबा ने तो कहा था कि शिरडी में तुम्हारी दूसरा अवसर जो तुमने मांगा है, पहली गलती करने के बाद दूसरा अवसर मांगा है तरक्की करने के लिए, वो शिरडी जाकर ही मिलेगा, तो ये फकीर क्या मदद करेंगे। साधु बाबा ने एक टूटा हुआ सिक्का भी दिया था कि ये सिक्का तुम्हें शिरडी जाके पूरक बना देगा। धीर बाबू की समझ में नहीं आया था कि टूटे हुए सिक्का का, लेकिन उसने जेब में रख लिया था। साधु बाबा ने कहा था इसे अपने पास रखना। धीर की चिंता दूर करने के लिए बाबा कहने लगे, धीर तुम्हारी कुछ धरोहर मेरे पास है। धीर कहने लगा, मेरी धरोहर आपके पास? कि साईं मैं तो पहली बार मिल रहा हूं आपसे। बाबा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया गोल है, कोई हम सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल चुके हैं। खैर बाबा ने उस मिट्टी के पात्र को खोला और उसमें से एक टूटा हुआ सिक्का निकाला कि ये तुम्हारी अमानत मेरे पास थी। अमानत हाथ में जाने के बाद जैसे ही धीर ने हाथ में देखा टूटा हुआ सिक्का, उनने तुरंत जेब में हाथ डाल के दूसरा सिक्का निकाला जो टूटा हुआ टुकड़ा दिया था साधु बाबा ने, दोनों को मिलाया, वो दोनों एक ही सिक्के के दो टुकड़े से निकले। धीर को बड़ा ताज्जुब हुआ। धीर कहने लगा, साईं मेरे जो साधु बाबा ने मुझे कहा था कि ये सिक्के का पूरक शिरडी जाकर होगा, वो तो हो गया, लेकिन मेरी जो दूसरा अवसर मैं तलाश रहा हूं वो कैसे पूरा होगा। बाबा ने कहा अपना परिचय दो। बाबा तो सब जानते थे, लेकिन जितने लोग वहां इकट्ठे थे चिंतित थे कि हमारे पास कोई इंजीनियर नहीं है जो हमें रास्ता बताए कैसे सड़क बनेगी, उसकी तलाश थी। बाबा ने कहा अपना परिचय दो। धीर ने अपना परिचय दिया, मैं एक
अभियंता हूं। अभियंता मतलब इंजीनियर, सरकारी नौकरी पर था। अभियंता शब्द सुनने के बाद सबके चेहरे खुशी से चमक उठे। धीर कहने लगा, अभी तक तो सारे आप लोग उदास थे और मेरे अभियंता शब्द सुनते के साथ ही आपके चेहरे इतने चमक क्यों रहे हैं, क्यों खुश हो रहे हैं इतना? सबने कहा बताते हैं। फिर पूरी की पूरी डिटेल बताई गई कि ऐसे ऐसे गांव में सड़क बननी है और तुम दूसरा अवसर तलाश रहे थे ना, ये तुम्हारे लिए दूसरा अवसर है अपने आप को साबित करने का कि ठीक है साईं, मैं तन मन हर ईमानदारी के साथ इस अवसर को पूरा करूं। सारे पूछने लगे पहले कौन सी सड़क बनाई, पहले कहाँ काम किया। फिर बाबा ने अब धीर पड़ गए असमंजस में कि कैसे अपना परिचय दें कि वो एक करप्ट इंजीनियर थे, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। बाबा ने धीर के मन की बात समझते हुए कहा कि पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा, आगे का वक्त सुनो, ध्यान से सुनो कि हम सभी को धीर के बताए हुए मार्ग पर चलकर सड़क निर्माण करना है। धीर के बताए हुए मार्ग पर चलकर सड़क का कार्य पूरा करना। सभी के चेहरों पर खुशी लौट आई। अब नौबत आई शिरडी का नक्शा। खैर जी, धीर बाबू गए शिरडी का नक्शा लेने के लिए चावड़ी में जाकर नक्शा मांगा। इतने में पता लगा कुलकर्णी सरकार आकर खड़े हो गए कि तू किस बेवकूफ के चक्कर में पड़ रहा है और 1 महीने में जो काम 3 महीने में पूरा नहीं हो सकता तो तू 1 महीने में कैसे पूरा कर लेगा? यहाँ तक कि तू अंग्रेजों के खौफ का भी शिकार हो सकता है। धीर कहने लगा कि कुलकर्णी सरकार, मुझे साईं पर पूरा भरोसा है कि मैंने जो दूसरा अवसर चाहता था वो मुझे दूसरा अवसर मिला है और साईं है तो मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब भी होऊंगा। कुलकर्णी कहने लगा, खैर कुछ भी है, फिलहाल यहाँ तो मेरे पास टाइम नहीं है, वो वाड़े पे वहाँ बैठकर बातचीत करेंगे। खैर धीर नक्शा लेकर आ गए। शाम का वक्त था। अचानक तेज हवा चली। सारे दिए जो द्वारका माई में जल रहे थे सब बुझ गए या बाबा की कृपा से बुझ गए। क्यों? बाबा को कुछ समझाना था। सारे गांव वाले धीर के होने के बावजूद भी कि साईं कैसे करेंगे, हम मेहनत कैसे कर पाएंगे, इस तरह की बातें चल रही थी। एक के साईं, यहाँ तो लाइट ही नहीं है, हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा, नक्शा देखेंगे कैसे, कैसे प्रोग्राम बनाएंगे सड़क बनाने का। एक जुगनू दिखाई दिया। बाबा ने किसी की ना सुनते हुए उससे जुगनू से कहा, क्या तुम इस अंधेरे को दूर करने में हमारी मदद करोगे? सारे कहने लगे, साईं एक जुगनू कैसे प्रकाश करेगा? बाबा ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो जुगनू जो था उड़ के चल दिया। कुछ 2-4 गांव वाले कह रहे, लो साईं, आप एक से कह रहे थे प्रकाश करने के लिए, ये तो जो था वो भी चला गया। भीमा उठा। भीमा कहने लगा, साईं मैं मशाल जलाए दे रहा हूँ, वो नहीं बुझेगी। बाबा ने कहा बैठ जाओ। और देखो सामने देखा तो जुगनुओं का पूरा झुंड आ रहा था और आकर तो कमाई में उसने इतनी रोशनी कर दी जैसे आज के टाइम में बल्ब जला लिया हो। बाबा ने कहा, कुछ समझे? एक जुगनू रोशनी नहीं कर पा रहा था, इतने सारे आ गए, पूरा द्वारका माई प्रकाशमान हो गया। यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि एक जना सड़क नहीं बना सकता। अगर सब लोग साथ मिल जाओ तो सड़क कोई बड़ी चीज नहीं है, हम बड़े आसानी से बना लेंगे। उसके लिए जिससे जितना श्रमदान किया जाए उतना काफी होगा।
कोई आधा दिन दे सकता है, आधा दिन सड़क बनाने के काम में मेहनत करे, पूरा दिन दे सकता है, पूरा दिन मेहनत करे। यहाँ तक कि हमें तीनों पहर दिन रात हमें काम करना होगा, तब जाके ये 1 महीने में सड़क बन जाएगी। ठीक है जी। अंग्रेज सरकार ने कि वर्कर जो थे उन्होंने काम रोक दिया था, इसलिए जो औजार वगैरह थे सड़क निर्माण के कार्य के लिए, वो औजार उन्होंने कहा था भाई शिरडी वाले सड़क बना रहे हैं खुद, तो ये औजार चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो औजार जो थे तात्या के गोडाउन में रखे आए गए थे। अगले दिन सड़क के जहाँ बननी थी वहाँ पूरे के पूरा गांव पहुँच गया। इंजीनियर साहब ने, धीर बाबू ने कहा भाई औजार ले आओ, फिर उसके बाद श्री गणेश करें। औजार कुलकर्णी सरकार ने गायब करा दिए और पहुंच गए जहां काम चालू होना था वहां पर। सब लोग औजारों का इंतजार कर रहे, बाबा लग गए काम में। अरे साईं तो आप क्यों कर रहे हो, हम करें हम करें, इस तरह से गांव वाले करने लगे। बाबा ने कहा जब काम करना ही है और जो काम बिना औजारों के होना है उसके लिए औजारों का इंतजार क्यों कर रहे हैं। बाबा काम करने लगे। इतने में तात्या ने, केशव ने आकर खबर दी कि जी औजार चोरी हो गए। कुलकर्णी सरकार ठाके मार मार के अब कैसे बनाओगे सड़क। खैर अब धीर बाबू कहने लगे साईं इसके लिए तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, औजार लाने के लिए, तसले लाने के लिए, सामान जो काम आएगा सड़क बनाने में पैसे की जरूरत पड़ेगी। बाबा ने अपना भिक्षा पात्र उठाया, गर्मी का वक्त था, एक पसीने की बूंद उसमें टपकाई और आगे भिक्षा पात्र आगे कर दिया। कुलकर्णी कहने लगा तेरे एक पसीने की बूंद से सड़क नहीं बनने वाली। बाईजामा आगे बढ़ के आई, उन्होंने हाथ के कंगन उतारे, भिक्षा पात्र में डाले, कहने लगी मेरे एक साईं की एक पसीने की बूंद किसी हीरे से बढ़कर है। जब साईं हीरा दान कर सकता है तो हम सोना चांदी दान नहीं कर सकते। वह बाईजामा का अपने हाथ के कंगन उतार कर भिक्षा पात्र में डालना था कि जितने भी वहाँ गांव वाले पुरुष महिलाएं थी, जिसके पास जो था वो सब उस भिक्षा पात्र में सबने दान में दे दिया। अब तो कुलकर्णी के चेहरे की हवा उड़ गई कि तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं, हम बेवकूफ नहीं है, हम अपने घर बचा रहे हैं। खैर सोना इकट्ठा हो गया, चांदी इकट्ठी हो गई। बाबा ने सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद धीर के हाथ में सोना चांदी थमाया कि धीर, केशव, तात्या के साथ जाओ और जो तुम्हें सामग्री चाहिए वो लेकर आओ और काम चालू करो, जल्द से जल्द काम चालू करो। बाबा ने कहा कि कुलकर्णी सरकार, देखा जिस कार्य में तन मन धन तीनों चीज शामिल हो और साथ में चौथा चीज विश्वास, वो काम कैसे अधूरा रह जाएगा। कुलकर्णी सरकार पैर पटकते हुए चले गए। खैर जी, सामान आ गया, काम में सारे के सारे काम में लग गए। पत्थर हटाना, कोई पत्थर ढो रहा, कोई मिट्टी फेंक के आ रहा, इस तरह से कार्यक्रम सड़क बनाने का चालू हो गया। उधर सभी के लिए खाना, वहीं साइड पर जहाँ सड़क बन रही थी वहीं पर खाना तैयार किया गया। बाईजामा, चंपा सबने मिलकर खाना तैयार किया। सभी लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद धीर कहीं किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। बाईजामा ने कहा साईं धीर नहीं दिख रहा। बाबा ने कहा लाओ उसका खाना मुझे दे दो, मैं लेकर जाता हूँ। बाबा पहुंच गए जहाँ धीर आराम फरमा रहे थे, सो गया था पड़ के।
बाबा ने उसे जगाया, खाना खिलाया। उसके बाद बाबा ने उससे कहा कि धीर, तुम कुछ मन में चिंता लिए बैठे हो, कह दो, कहने से मन हल्का हो जाएगा और चैन की नींद सो पाओगे जैसे अभी सो रहे थे। धीर कहने लगा, साईं, आप लोग सब लोग मुझे शरीफ समझ रहे हैं, लेकिन मैं एक करप्ट इंजीनियर हूँ जिसने अपनी बेईमानी के दम पर एक ब्रिज बनवाया अयोध्या में। खराब मटेरियल लगने के कारण, मेरे रिश्वत लेने के कारण वो ब्रिज टूट गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। अंग्रेज सरकार ने मेरे ऊपर एक्शन लिया, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से क्या निकाल दिया गया, पूरा गांव मेरे खिलाफ हो गया। यहाँ तक कि मैं जिस राम जी के मंदिर में प्रतिदिन बचपन से जाता था, उस मंदिर में भी मेरी एंट्री बंद हो गई कि करप्ट आदमी के मंदिर में कोई जगह नहीं। फिर एक साधु बाबा आए, मंदिर के द्वार पर ही मिले। उन्होंने मुझे वो सिक्का दिया, शिरडी आने का आदेश दिया और मैं यहाँ शिरडी चला आया। बाबा ने कहा, धीर, तुम्हें दूसरा मौका मिला है, इस मौके को ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करो। अगर ईमानदार बन के चले तो तुम्हें आने वाले समय में हर कठिनाई तुम्हारी दूर हो जाएगी। तो साथियों, फिलहाल शिरडी की सड़क का कार्य चालू हो गया। बाबा ने शिरडी में सड़क बनाने का चैलेंज अंग्रेज सरकार से ले लिया। अब सड़क तो बाबा ने ही बनवानी है। अंग्रेज अधिकारियों ने साफ कह दिया कि कोई हमारी तरफ से तुम्हें श्रमिक नहीं मिलेगा, कोई मटेरियल नहीं मिलेगा, जो करना है तुम्हें करना है। और अगर 1 महीने में सड़क नहीं बनी तो शिरडी के बीचों बीच से डबल रोड निकाल कर लेके जाएंगे। तो सभी गांव वाले श्रमदान कर रहे हैं, एकजुट मिलकर काम कर रहे हैं। अब सड़क कब पूरी होती है, आगे की कथा अगले अंक पर लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।